गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी हिंदी क्लास का टॉपिक है पाठ 13 समान अर्थ वाले शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं। जैसे कि ऊपर आपको उदाहरण दिए गए हैं। बादल को हम मेघ और घन के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार सूर्य को रवि और सूरज भी कहा जाता है। वृक्ष को पेड़ और तरु कहते हैं। एक ही चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। घर को गृह और भवन भी कहते हैं। इसी प्रकार नाव को नौका और किश्ती कहा जाता है। इसी प्रकार भू मतलब भूमि को धरा पृथ्वी कहा जाता है। ऐसे ही फूल को पुष्प और सुमन कहा जाता है। जल को पानी, वारी या नीर भी कहते हैं। ये कुछ उदाहरण दिए गए थे आपको। इसी प्रकार नीचे देखिए और भी अनेक उदाहरण दिए गए हैं। अध्यापक को गुरु और शिक्षक कहते हैं। बाग मतलब जो आपने पार्क देखे होंगे उस टाइप से होते हैं। बाग को उद्यान और उपवन भी कहते हैं। शेर को केसरी और सिंह कहा जाता है। तो एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसी प्रकार यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे आँख का होता है नयन, चक्षु, नेत्र। इसी प्रकार आग का होता है अग्नि, अनल, पावक। दिन का होता है वार, वासर, दिवस। इसी प्रकार आपको आगे के पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं और याद करने हैं। अब यहाँ देखिए कुछ बिंदु दी गई हैं। कुछ शब्द समान अर्थ देने वाले होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं पर हम उनको बोलते अलग अलग तरह से हैं। दूसरा बिंदु में लिखा है समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, उसी प्रकार से तीसरे बिंदु पे है ऐसे शब्द समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, तो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आइए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने हैं। मेघ को और किस नाम से पुकारा जाता है? इसमें पूछा है मेघ का पर्यायवाची शब्द। मेघ का पर्यायवाची शब्द अभी हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पर बादल और घन। क्या होता है? बादल और घन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बादल। इसी प्रकार दूसरा है तरु का दूसरा नाम क्या है? तरु का दूसरा नाम है वृक्ष। ये देखिए यहाँ हमने पढ़ा था वृक्ष और पेड़। दूसरा नाम है वृक्ष और पेड़, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेड़। इसी प्रकार तीसरा है सुमन का समानार्थक शब्द बताना है। सुमन मतलब होता है फूल या पुष्प। ये देखिए यहाँ हमने पढ़ा था, तो हम नीचे लिख देंगे पुष्प या फूल। आपको ये पढ़ने हैं, लिखने हैं और याद भी करने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समान अर्थ वाले नहीं हैं, देखिए ध्यान से, नहीं हैं, उन पर सही का चिन्ह लगाना है। अब देखिए नयन, चक्षु और नभ। इसमें जो नयन है और चक्षु है इसका अर्थ होता है आँख के ही ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, नयन और चक्षु। और जो तीसरा है वो है नभ का अर्थ होता है बादल।
तो नभ सबसे अलग हो गया, आकाश होता है, सॉरी, नभ का अर्थ होता है आकाश, तो हम इस पे टिक कर देंगे। उसके बाद दूसरा है भू, पुष्प और धरा। भू मतलब भूमि, धरा मतलब भी भूमि, जो धरती होती है उसे कहते हैं। और दूसरा है पुष्प, पुष्प सबसे अलग हो गया, तो हम इस पे टिक कर देंगे। उसके बाद है तीसरा शिक्षक, मित्र और मीत। इसी प्रकार जो आपका लास्ट है ग, उसमें शिक्षक, मित्र और मीत। शिक्षक मतलब होता है अध्यापक, जो आपको पढ़ाते हैं, आपके गुरु। मित्र और मीत मतलब होता है दोस्त। तो मित्र और मीत समान अर्थ वाले शब्द हैं, तो हम शिक्षक पे टिक कर देंगे। तो ये था आपका आज का काम। आपको इसे पढ़ना है, समझना है और अपने किताब में करना है। धन्यवाद।